आज की इस पावन घड़ी में जब मन के भीतर न जाने कितनी उलझनें, थकान और अनकहे प्रश्न उठते हैं, तब हृदय स्वतः ही किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो बिना शोर किए, बिना डर दिखाए, बस प्रेम से हाथ थाम ले। पूर्णिमा की रात ऐसा ही एक अवसर है जब आकाश में फैला चंद्रमा हमें स्मरण कराता है कि जीवन में भी अंधकार के बीच पूर्णता संभव है। और उसी पूर्णता के साक्षात प्रतीक हैं श्री हनुमान जी, जिनकी भक्ति में न कोई छल है, न कोई भय, केवल समर्पण, सेवा और राम नाम का अखंड प्रकाश है। जब मन भारी हो, जब जीवन की राह धुंधली लगे, तब पूर्णिमा की रात हनुमान जी की ओर मुड़ना किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थिरता और साहस जगाने की एक शांत यात्रा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को ज्ञान, वैराग्य और बल का संगम कहा है। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की विनम्रता और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास में होती है। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा मन को शांत करता है, तब हनुमान जी की स्मृति उस शांति को दिशा देती है। ये रात किसी डर से मुक्त होने या किसी दोष के नाम पर घबराने की नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान के चरणों में सौंप देने की रात है। सुंदरकांड में वर्णित प्रसंगों में हम देखते हैं कि हनुमान जी हर संकट में पहले राम का स्मरण करते हैं, फिर कर्म करते हैं। यही क्रम भक्त के जीवन का भी आधार बनता है। जब आप पूर्णिमा की रात शांत होकर बैठते हैं, दीपक की लौ के सामने, और मन में बस इतना भाव रखते हैं कि हे बजरंगबली, मुझे सही राह दिखाइए, तो ये भाव ही सबसे बड़ा उपाय बन जाता है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जो सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके हृदय में साहस और विवेक स्वतः जागृत हो जाता है। ये कोई तात्कालिक फल की बात नहीं, बल्कि धीरे धीरे जीवन में आने वाली स्थिरता और स्पष्टता की प्रक्रिया है। पूर्णिमा की चांदनी में बैठकर हनुमान जी का नाम लेना, अपने भीतर छिपे डर को स्वीकार करना और उसे प्रभु को सौंप देना, यही वो मार्ग है जो मन को हल्का करता है। भागवत पुराण हमें ये समझाता है कि भक्ति का मूल उद्देश्य ईश्वर से कुछ पाना नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के योग्य बनाना है। जब हम पूर्णिमा की रात हनुमान जी की ओर देखते हैं, तो हम अपने भीतर सेवा का भाव जगाते हैं। हनुमान जी का हर कार्य राम के लिए था, स्वयं के लिए नहीं। यही सीख जब जीवन में उतरती है, तब समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और मन मजबूत होता चला जाता है। संत कबीर ने कहा है कि जहां सच्चा नाम बसता है, वहां भय टिक नहीं पाता। ये भय किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि हमारे ही मन की कल्पनाओं का होता है। पूर्णिमा की रात का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हमें पूर्णता का अनुभव कराती है। अधूरापन जो अक्सर मन को कचोटता है, उस रात कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। यदि उन क्षणों में हम हनुमान जी का स्मरण करें, तो वो शांति हमारे भीतर ठहरने लगती है। शिव पुराण में वर्णित है कि हनुमान जी शिव के अंश हैं, और शिव का अर्थ है कल्याण। ये कल्याण किसी एक रात में सब बदल देने का दावा नहीं करता, बल्कि हमें हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। संत रविदास और मीराबाई की वाणी में भी यही भाव झलकता है कि प्रभु की भक्ति हमें भीतर से शुद्ध करती है। पूर्णिमा की रात यदि आप अपने बीते कर्मों को याद करें, पश्चाताप के साथ नहीं, बल्कि सीख के रूप में, और हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि मुझे सही दिशा में चलने की शक्ति दें, तो ये प्रार्थना धीरे धीरे आपके व्यवहार, आपके निर्णय और आपकी सोच में उतरने लगती है। यही सच्चा परिवर्तन है। यही वो उपाय है जो बिना शोर किए, बिना किसी डर के जीवन को सहज बनाता है। हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है, पर संकट का अर्थ केवल बाहरी समस्याएं नहीं होता। सबसे बड़ा संकट तब होता है जब मन स्वयं से हार मान ले। पूर्णिमा की रात जब आप अकेले बैठकर अपने मन की आवाज़ सुनते हैं, तब हनुमान जी का नाम उस आवाज़ को साहस देता है। सुंदरकांड में लंका दहन का प्रसंग केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये संदेश है कि भीतर का अज्ञान जलाकर ही सच्चा प्रकाश मिलता है। ये प्रकाश किसी एक अनुष्ठान से नहीं, बल्कि निरंतर स्मरण और सही कर्म से आता है। रामानंदाचार्य ने भक्ति को सरल बताया है, जटिल नहीं। हनुमान जी की साधना भी उतनी ही सरल है। पूर्णिमा की रात बस मन को शांत करना, कुछ क्षण राम नाम या हनुमान जी के नाम में डूबना और अपने जीवन की जिम्मेदारी ईश्वर के भरोसे छोड़ देना, यही पर्याप्त है। इसमें किसी भय की आवश्यकता नहीं, किसी दोष के नाम पर घबराने की जरूरत नहीं। ये विश्वास की यात्रा है जिसमें हर कदम पर धैर्य साथ चलता है। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे महसूस होता है कि समस्याएं समाप्त नहीं हुई, लेकिन उनसे निपटने की शक्ति बढ़ गई है। यही हनुमान जी की कृपा है। यही पूर्णिमा की रात का रहस्य है।
ये रात हमें याद दिलाती है कि प्रकाश हमेशा उपलब्ध है, बस हमें अपनी दृष्टि बदलनी होती है। हनुमान जी उस दृष्टि के संरक्षक हैं। अब यदि इस कथा और भाव ने आपके हृदय में थोड़ी भी शांति जगाई हो, यदि आपको लगा हो कि भक्ति का मार्ग डर नहीं बल्कि सहारा देता है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ऑन करें, ताकि ऐसी ही शांति, भक्ति और प्रेरणा भरी कथाएं आपके जीवन में नियमित रूप से आती रहें। बजरंगबली आप सभी को धैर्य, साहस और विवेक प्रदान करें। जय श्री राम, जय हनुमान।